नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का मौसम ऐसा करवट लेने जा रहा है जिसने रायपुर से लेकर बिलासपुर और राजनांदगांव तक लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक तरफ आसमान आग उगल रहा है तो दूसरी तरफ मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले 1-2 दिन में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं, गरज चमक और हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। यानी अब छत्तीसगढ़ में मौसम का ऐसा डबल अटैक शुरू हो चुका है, जहां दिन में सूरज अंगार बरसा रहा है और शाम होते ही कुछ इलाकों में मौसम अचानक करवट बदल सकता है। यही वजह है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर बाहर निकलते समय छाता साथ रखें या फिर खुद को लू से बचाने के इंतजाम करें। राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और यही जिला इस समय पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा तप रहा है। दुर्ग में 44.8 डिग्री सेल्सियस, रायपुर के माना एयरपोर्ट में 44.4 डिग्री सेल्सियस, लालपुर रायपुर में 44.2 डिग्री सेल्सियस और बिलासपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, लेकिन वहां भी दिन में तेज गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। जगदलपुर जैसे अपेक्षाकृत ठंडे माने जाने वाले इलाके में भी तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोचिए, जिस जगदलपुर में कभी लोग गर्मी से राहत लेने पहुंचते थे, वहां अब दोपहर में सड़कें सुनसान हो रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरा प्रदेश आग की भट्टी में बदल गया हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक लू का असर और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, कबीरधाम, कोरबा और जांजगीर चांपा समेत 18 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इसी बीच एक और डराने वाली तस्वीर कोरबा जिले के पाली इलाके से सामने आई है, जहां भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों चमगादड़ों की मौत होने लगी है। नौकोनिया तालाब के आसपास पेड़ों पर रहने वाले चमगादड़ तेज गर्मी सहन नहीं कर पा रहे और लगातार नीचे गिर रहे हैं। ये तस्वीरें अब लोगों को डराने लगी हैं, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और ज्यादा गंभीर हो सकता है। कई गांवों में तालाब और हैंडपंप सूखने लगे हैं। बेमेतरा में भूजल स्तर 150 फीट नीचे पहुंच चुका है। कवर्धा में 100 फीट, धमतरी में 66 फीट और दुर्ग में 50 फीट तक पानी नीचे चला गया है। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के मौसम की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम बताएंगे वो तारीख जब रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में तूफानी बारिश की शुरुआत हो सकती है और कब मिलेगी इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश में किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं लगातार तापमान बढ़ा रही हैं। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में मौसम पूरी तरह सूखा बना हुआ है। लेकिन अब एक राहत भरी खबर भी सामने आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 26 मई के आसपास पहुंच सकता है और उसके बाद 13 जून के आसपास छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है। इस बार मानसून जगदलपुर के रास्ते राज्य में प्रवेश कर सकता है और फिर 2 से 3 दिनों के भीतर रायपुर तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि उससे पहले अगले 1-2 दिन में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश, गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन मौसम विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि इससे तापमान में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। रायपुर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि बिलासपुर और दुर्ग में भी गर्मी का कहर जारी रहेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मानसून की पहली बारिश छत्तीसगढ़ को राहत दे पाएगी या फिर इस बार गर्मी सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्योंकि जिस तरह से मई के आखिरी दिनों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, उसने लोगों की चिंता कई गुना बढ़ा दी है। डॉक्टर भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ज्यादा देर धूप में रहना हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है।
बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हल्के कपड़े पहनने, ज्यादा पानी पीने और सीधे धूप से बचने की अपील की जा रही है। रायपुर और बिलासपुर में शाम के समय नमी का स्तर बेहद कम हो गया है, जिससे वातावरण और ज्यादा शुष्क महसूस हो रहा है। लोग रात में भी गर्मी से परेशान हैं, क्योंकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हो रही। कई शहरों में देर रात तक गर्म हवाएं चलती रहीं, यानी छत्तीसगढ़ इस समय ऐसी आग की चादर में लिपटा है जहां दिन भी तप रहा है और रात भी राहत नहीं दे रही। और अब छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर जो सबसे ताजा संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने लोगों की बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी फिलहाल प्रदेश को भीषण गर्मी से तुरंत राहत मिलने वाली नहीं है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और आसपास के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहने की संभावना है, और यही साफ आसमान सूरज की तपिश को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर ऐसा सन्नाटा दिखाई दे रहा है जैसे पूरा शहर गर्म हवाओं के डर से घरों में कैद हो गया हो। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने एक ऐसा अपडेट दिया है जिसने लोगों के अंदर राहत और डर दोनों एक साथ पैदा कर दिए हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में मौसम का अगला चरण शुरू होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अभी उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और सूखी हवाएं लगातार प्रवेश कर रही हैं। यही वजह है कि दिन का तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है। राजनांदगांव में 46 डिग्री तापमान रिकॉर्ड होने के बाद अब रायपुर और बिलासपुर में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दुर्ग में 44.8 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 44.3 डिग्री सेल्सियस और बिलासपुर में 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लोगों को झुलसा रहा है। अंबिकापुर में भले न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन वहां भी दोपहर के समय गर्म हवाओं ने हालात बेहद कठिन बना दिए हैं। और अब सबसे बड़ी चिंता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही। कोरबा जिले के पाली इलाके में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत ने वन विभाग और पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ा दी है। नौकोनिया तालाब के आसपास पेड़ों पर बसेरा करने वाले चमगादड़ तेज गर्मी सहन नहीं कर पा रहे और लगातार नीचे गिर रहे हैं। ये तस्वीरें अब लोगों को डराने लगी हैं, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में गर्मी का असर और ज्यादा गंभीर हो सकता है। कई गांवों में तालाब और हैंडपंप सूखने लगे हैं। बेमितरा में भूजल स्तर 150 फीट नीचे पहुंच चुका है। कवर्धा में 100 फीट, धमतरी में 66 फीट और दुर्ग में 50 फीट तक पानी नीचे चला गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने एक राहत भरा संकेत भी दिया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ और कुछ मध्य जिलों में अगले 1-2 दिन के भीतर हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन मौसम विशेषज्ञ साफ कह रहे हैं कि ये राहत बहुत सीमित होगी और इससे तापमान में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। यानी दिन में लू और शाम में तेज हवा वाला मौसम लोगों को लगातार परेशान करता रहेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मानसून की जोरदार बारिश कहां होगी और किन जिलों में सबसे पहले गर्मी से राहत मिलेगी, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है और उसके बाद 13 जून के आसपास छत्तीसगढ़ में दस्तक देने की संभावना है। इस बार मानसून जगदलपुर के रास्ते राज्य में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद 2 से 3 दिनों में रायपुर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अगर मौसम की चाल सामान्य रही तो 20 जून तक मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस बार मानसून की शुरुआती रफ्तार थोड़ी कमजोर रह सकती है। रायपुर में फिलहाल अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। बिलासपुर और दुर्ग में भी गर्मी का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। ज्यादा पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और सीधे धूप से बचने की अपील की जा रही है। और अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गर्मी कब कम होगी, असली सवाल ये है कि क्या इस बार मानसून छत्तीसगढ़ को समय पर राहत दे पाएगा या फिर जून की शुरुआत भी लोगों को इसी तरह झुलसाती रहेगी। क्योंकि फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिन और भी ज्यादा कठिन हो सकते हैं। आसमान से बरसती आग, सूखती धरती और लगातार बढ़ती गर्म हवाएं अब लोगों के सब्र की परीक्षा लेने लगी हैं।